बता दें कि इसका निर्माण कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इसमें निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज से नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता मजबूत होगी। सबसे ज्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा क्योंकि इसे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समंदर में बढ़ी भारत की ताकत, दुश्मनों की बढ़ी आफत। हिंदुस्तान का नया सिकंदर घुसपैठ करने से पहले कांपेगा दुश्मन। समंदर का शिकारी दुश्मनों पर पड़ेगा भारी। चीन और पाकिस्तान के सबमरीन कमांडर्स की रातों की उड़ी नींद। भारत ने बिछाया समुद्री चक्रव्यूह। ये सिर्फ जहाज नहीं, समंदर के नीचे मौत का वो जाल है जिसमें फंसने के बाद कोई नहीं बच पाएगा। दुश्मनों की पनडुब्बियों को पानी में कर देगा तबाह। 80% से ज्यादा देसी तकनीक से बना आत्मनिर्भर भारत का समुद्री ब्रह्मास्त्र देखकर दुनिया हैरान। सही निकला चीन का डर। भारत का समुद्री जहाज निकला विनाशकारी। पनडुब्बियों का देखते ही करेगा शिकार। समंदर में छुपे दुश्मनों का होगा सफाया। आ गया भारत का युद्धपोत INS एंड्रोथ। इंडियन नेवी ने अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को फ्लीट में शामिल किया है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस जहाज से नौसेना की पनडुब्बी हमला रोकने की क्षमता मजबूत होगी। सबसे ज्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा क्योंकि इसे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्रोथ का नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप एंड्रोथ से लिया गया है। ये द्वीप अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ समय में नौसेना ने कई एडवांस जहाज अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। इनमें अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी शामिल हैं। ये सभी जहाज देश की आत्मनिर्भर भारत की ताकत को बताते हैं, जिनमें ज्यादातर चीजें, डिजाइन और तकनीक भारत में ही बनाई गई हैं। INS एंड्रोथ की खासियतों की बात करें तो ये जहाज फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बना है, जो इसे समुद्री खानों और चुंबकीय विस्फोटकों से सुरक्षित बनाता है। इसकी लंबाई लगभग 61 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर है और वाटर डिस्प्लेसमेंट लगभग 830 टन है और माइन एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट से लैस है, जो समुद्री खानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाता है। INS एंड्रोथ हाइड्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटिक माइन डिस्पोजल सिस्टम से भी लैस है। INS एंड्रोथ का लक्ष्य समुद्री खदानों की पहचान और डीएक्टिवेशन करना है ताकि नौसेना के युद्धपोत और नागरिक जहाज सेफली समंदर में तैर सके। इसके अलावा ये जहाज पेट्रोलिंग और समुद्री सुरक्षा मिशनों में भी तैनात किया जा सकता है। INS एंड्रोथ सबमरीन से लड़ने के लिए बना है, खासकर उथले पानी में। इसका मतलब है कि ये तट के पास के इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से पकड़कर खत्म कर सकता है। INS एंड्रोथ का आना नौसेना की एंटी सबमरीन क्षमता को बहुत मजबूत करेगा। आजकल दुश्मन पनडुब्बियां तट के पास छिपकर हमला कर सकती हैं। एंड्रोथ दुश्मन की ऐसी ही धमकियों से निपटने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जो INS एंड्रोथ जिसका जिक्र हो रहा है, इसकी क्या कुछ खासियत है। देखिए, आप फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से ये बना हुआ है, ये अपने आप में इसको काफी खास बनाता है। इसके अलावा समुद्री खानों और चुंबकीय विस्फोटकों से ये सुरक्षित है, मतलब किसी भी तरह से इस पर असर इसका नहीं पड़ेगा। जो इसकी लंबाई है वो लगभग 61 मीटर की बताई जा रही है। जो इसकी चौड़ाई है वो 10.5 मीटर की बताई जा रही है। वाटर डिस्प्लेसमेंट लगभग 830 टन का है ये। तो ये भी आप समझिए, सुपर एडवांस सोनार और माइन एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट से ये पूरी तरह से युक्त किया गया है, बनाया गया है इसको। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरह से ये बनाया गया है, इसमें हर बात का ख्याल रखा गया। और आपको बता दें कि समुद्री खानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में ये सक्षम है। इसके अलावा आपको बताएं कि समुद्री खानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा हाइड्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटिक माइन डिस्पोजल सिस्टम से भी ये लैस है, मतलब कि ये तमाम चीजें भी इसमें हैं। डेप्थ चार्ज, जो पानी में फटने वाला बम है, उससे भी इसको युक्त किया गया है। मतलब कहीं से भी आप देखिए कि इसको हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश की गई है आजकल के वक्त में। टोरपेडोज, जो पनडुब्बी मारक मिसाइलें हैं, उससे भी लैस है ये। तो आप देखिए कि हर तरीके से इसको अत्याधुनिक रूप से बनाया गया है ताकि आजकल की परिस्थितियों में ये
पूरी तरह से मारक साबित हो किसी भी युद्ध में। इसके अलावा आप देखिए आधुनिक हथियार और जो सेंसर है वो इसमें लगे हुए हैं। कुल मिलाकर आप समझिए कि आजकल की परिस्थितियों में जैसी स्थिति है वैसे ही कोशिश की गई है कि इसको बनाया जाए और इसी के अनुरूप इसको बनाया गया है हर युद्ध के अनुसार। और देखिए इसी पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका अनुज माथुर जी। और इसके अलावा हमारे साथ कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान जी, पूर्व अधिकारी नेवी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी भूषण दीवान जी। सबसे पहले आप ही के पास अनुज माथुर जी आते हुए, ये जो एनरॉथ है, जो इसकी तमाम खासियत है, आजकल के वक्त में ये कितनी बड़ी जरूरत है देश के लिए? जय हिंद खुशबू। देखिए आजकल जो जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन इंडियन नेवी में हो रहा है, इंडिया में या जो कहूँ कि पूरी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो मॉडर्नाइजेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के हथियारों की हमें आवश्यकता है, और ये जो आवश्यकता है ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पर निर्भर करती है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने कोस्टल एरियाज को डिफेंड करने के हैं और उसके अलावा आप कुछ अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके जो नेवी की प्रोफाइल है वो उसी प्रकार की होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हिंद महासागर में और हिंद महासागर के बाहर भी जाकर के पावर प्रोजेक्शन कर सकें, और साथ ही साथ इतनी हमारी टेरिटरीज, कोस्टल टेरिटरीज हैं जिनका कि हम अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि उसकी सुरक्षा कर सकें, इसलिए आवश्यक है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप एंटीसिपेट करें कि मुझे किस प्रकार के इक्विपमेंट की कब आवश्यकता पड़ेगी, और फिर उस इक्विपमेंट को इंडिजिनसली अगर आप बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। ये जो आईएनएस एंड्रोथ है, ये इसी एक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसमें जैसा आपने बताया 80% इसके अंदर जो चीजें हैं, जो इसका इक्विपमेंट है, वो सब इंडिजिनसली बिल्ट है। और सबसे बड़ी बात, जो स्टील इसमें लगाया गया है, स्पेशल ग्रेड स्टील है। वो स्टील हमारे सेल के 3 जो हमारे प्लांट्स हैं वहां से आया है, भिलाई, राउरकेला और बोकारो। इन 3 स्टील प्लांट से ही आया है। ये इन्होंने स्टील प्लांट ने न केवल इंडियन नेवी को सप्लाई किया है, पहले भी कई वेसल्स में इंडिजिनसली बिल्ट स्टील का प्रयोग हुआ है, बल्कि इन्होंने टैंकों में और मिसाइल्स में हर जगह हाई एंड स्टील जो है वो बनाई है। ये हमारी आत्मनिर्भरता, खुशबू, उसको दर्शाता है। बिल्कुल। और जो बात बात एक चीज जी सर, एक चीज और बस लास्ट था, उसके बाद मैं और जो मैं बता रहा था आपको, देखिए भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है, जो उससे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमको मिलता है, जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो भारत के पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लगभग 30% है। तो उस जगह का कि पूरी तरह से आपको सुरक्षा करने में सक्षम होना पड़ेगा। और इसी प्रकार से लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड के ग्रुप्स हैं, वहां पर भी, तो उसकी सुरक्षा करने में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, खुशबू। जी बिल्कुल ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। और हमारे साथ भूषण दीवान जी भी लगातार जुड़े हुए। अच्छा भूषण दीवान जी, देखिए जो फिलहाल के सर्कमस्टेंसेस है, इसमें लगातार हम अपने देश की हर तरह की सेना को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो। ऐसे में अगर एनरॉथ की बात की जाती है, आईएनएस एनरॉथ की, इसको कितना ज्यादा अभी के समय में जरूरत थी ये, और ये कहा जा रहा है कि 80% ये स्वदेशी चीजों से बनी हुई, ये कितना ज्यादा बताता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार आगे बढ़े, खास करके रक्षा के क्षेत्र में यह सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के वक्त में। खुशबू जी, रक्षा के क्षेत्र में अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है तो इसमें कई सारे फायदे हैं। हम जो आज तक इंपोर्ट करते आ रहे हैं, आज भी दुनिया के टॉप 10 राष्ट्र जो वेपन सिस्टम इंपोर्ट करते हैं, टॉप 10 में हमारा नंबर 2 आता है भारत का। हमें बहुत जगह, बहुत दूरी तय करनी है, बड़ी तेजी से हम तय कर रहे हैं, और ये जब तक नहीं होगा तो विदेश हम एक पावर नहीं बन सकते। और देखिए, जब लड़ाई होती है, जब हमें कोई पार्ट्स भी चाहिए होते हैं, तो हमें विदेश की देश जो हमें सप्लाई करते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे कोई भी हो, वो टाइम पे हमको देते भी नहीं है। और सेकंड चीज, हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी,
हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जिन जिन देशों को, चाहे मिडल ईस्ट के हों, ब्राह्मोस हमने फिलीपींस को दी, ब्राह्मोस हम इंडोनेशिया मांग रहा है, वियतनाम को दे रहे हैं, तो ये हमारा जो है एक स्ट्रेटेजिक पावर बनते हैं हम। अब जो बात की एंड्रोथ की बात आ रही है, शैलो वाटरक्राफ्ट, मतलब कम डेप्थ के पानी में ऑपरेट करना। देखिए, हमने देखा है पिछले 2-3 साल से, जब से हूती है, सोमालियन पायरेट्स हैं, रेड सी तक जाके, सुएज कनाल तक जाके हमारे भारतीय जंगी जहाज वहां तक काम कर रहे हैं। और पास में जिबूती, और चाइना का नेवल बेस, चाइना का बेस है, मिलिट्री बेस, उनके जहाज नहीं निकले, हमारे इतने मीलों मील दूर जाके काम कर रहे हैं। और अभी भी एक्सरसाइज में इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में, ग्रीस में हमारे जहाज, जंगी जहाज एक्सरसाइज कर रहे हैं। सवाल क्या, मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, नेवी एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सेना है जो इंडिया, मतलब आप समझ सकते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए जाता है, समझो आप पूरा देश का थोड़ा टुकड़ा, पूरा किला आप लेके आप उसके दुश्मन के डोर स्टेप पे पहुंच गए। तो अब ये तो आपने किया काम, प्रोजेक्टिंग और प्रोजेक्शन ऑफ पावर फार अवे। उसके सामने क्या होता है, हमने अपना डिफेंस भी देखना है। हाँ। डिफेंस क्या है, हमारी वास्ट कोस्ट लाइन है, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट लाइन है, और 1,300 से ज्यादा हमारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, और 14 मेजर पोर्ट्स हैं, और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स हैं, और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं। बॉम्बे हाई, जहां से हम ऑयल निकालते हैं, और हमारे फायरिंग रेंजेस हैं बालासोर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो इन सबको बचाने, रक्षा करने के लिए क्या होता है, ये तो बीच समुद्र में नहीं है, और वो अपना बॉम्बे हाई तो है, जब कोस्टल के पास होता है तो उसको डिफेंस करने में, क्यों, एनिमी सबमरीन, चाइना के सबमरीन, पाकिस्तान के सबमरीन उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो कोस्टल डिफेंस सबमरीन के अगेंस्ट, छोटी सबमरीन, मिडजेट सबमरीन होती है जो एनिमी छोड़ देता है। हमारा बॉम्बे पोर्ट है, बॉम्बे में हमारे जहाज खड़े हैं, छोटी सबमरीन आई और हमारे उन्हें छोटी सी माइन लगा दी, तो उनको बचाने, उनको रक्षा करने के लिए एक कांस्टेंट पेट्रोलिंग कर रहा। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल 1.5-2 किलोमीटर होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत सी तक जाता है। हम कह रहे हैं, हमने अनक्रॉस यूएनओ को अप्रोच किया है कि 200 नॉटिकल माइल मत बनाओ, हमारे को 350 नॉटिकल माइल दो, 75% ज्यादा। कितना हमारा बर्डन बढ़ जाएगा आज की डेट में भी, डिफेंस का बर्डन। मतलब आज की डेट में भी जो हमारा ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब हमारे कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स, इसका एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो भारत के क्षेत्रफल का 2/3 तो यही है। जब 350 नॉटिकल हो जाएगा तो भारत का जो लैंड एरिया है उससे भी ज्यादा हो जाएगा ये। और इसमें बहुत खासियत है, दूरगामी बात सोचनी पड़ती है। क्या इसके अंदर बहुत मिनरल्स, फिशरीज, मेडिसिन, केमिकल्स, ये सबको ये डिफेंस के सिस्टम से ये नेवी ने बचाना है। अच्छा सर, आप जो ये बात कह रहे हैं इसको आगे भी ले चलिएगा, आगे भी हम बात करेंगे। अच्छा अनुज माथुर जी, एक सवाल सर मेरा आपसे ये था कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, कहते हैं कि जो सोनार सिस्टम है वो दुश्मन की संदिग्ध गतिविधियों को पहले ही पता करके उन्हें खत्म कर देगा। और आजकल की तो सर जरूरत भी यही है ना कि हमें संदिग्ध गतिविधियां पहले ही पता चले, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और उसके बाद हम एक्शन लें, कुछ होने से पहले ही उस चीज को खत्म किया जाए। उसी दिशा में देश अब आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल ये आवश्यकता यही होती है कि किसी चीज के लिए रिएक्शन करना एक अलग बात होती है, उसको एंटिसिपेट करके, एक्ट करके उसको पहले से न्यूट्रलाइज करना दूसरी बात होती है। हमें आवश्यकता है, ऐसी काबिलियत अपने अंदर सेनाओं में लगाने की, जिससे कि न केवल ग्राउंड के ऊपर बल्कि वो समंदर के अंदर जो हमारे जो आइलैंड टेरिटरी, हर जगह पर किसी भी प्रकार की थ्रेट को, चाहे वो सबमरीन थ्रेट हो या और कोई किसी प्रकार की थ्रेट हो, उस थ्रेट को एंटिसिपेट करके और फिर उसको उसके ऊपर काम कर सके। देखिए किस प्रकार से बॉम्बे में हमला हुआ था जब 26/11 हुआ था, कैसे वो आसानी से समंदर की एक नाव लेकर के कराची से उन्होंने गुजरात से फिर बॉम्बे तक ट्रेवल किया इतना। तो ये इन चीजों को समझ लिया गया है। और जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था खुशबू, कि क्या हुआ है कि जो अब मॉडर्नाइजेशन हुआ है पिछले 10, 12, 15 सालों में, वो मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट बेस्ड मॉडर्नाइजेशन है। ये जो चीज हमें चाहिए पड़ेगी
आज से 10 साल बाद उसके बारे में आज सोच विचार हो रहा है। और दूसरा जो जो हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट का जो असर पड़ता है वो ये एक और बड़ा भारी असर होता है। पैसे बचत हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो रही है, ये बात तो है। उसके अलावा आपने एक चीज बना ली, आपको लगा इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है, अगर आपने ऑफ द शेल्फ उस इक्विपमेंट को लिया है तो उसमें आप एक और कुछ नहीं कर सकते, आपको अगले वर्जन का वेट करना पड़ेगा जब वो आएगा। हम अपने द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के रक्षा उपकरण में जो भी इंप्रूवमेंट हम चाहते हैं उसको लगातार हम करते रह सकते हैं। और बहुत एक के बाद तेजस Mark 1 A 1B हर जी प्रकार से उसको इंप्रूवमेंट कर करके ये होता चला जाता है। तो हम्म, ये मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जी आत्मनिर्भरता हाँ रक्षा क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज भी जैसा कि भूषण सर ने कहा, जी आज भी हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले हैं अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को। और अगर हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त ये बून ठीक होगा। है और सर। पिछले अच्छा 12-15 सालों में जी हाँ ठीक है सर। अच्छा हाँ भूषण देवान जी, जो आज की स्थिति भारत की है, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार बढ़ते करते हैं, वो लगातार अब हमें नजर भी आता है। जिस तरह की स्थितियां सर पिछले कुछ समय में एलओसी और एलएसी पर है, उस वक्त में एंड्रॉथ जैसे हमें आईएनएस की कितनी जरूरत है? देखिए, अभी ये टारगेट जो बनाया है 16 ऐसे ASW शैलो वाटर क्राफ्ट, ASW SWC, और बड़ी अच्छी बात है, मैं नोट क्या कर रहा था, ये 8 जहाज बनाने को दिए हैं कलकत्ता में। ये कम्युनिस्ट सिस्टम है, यूनियन बाजी है, बड़ी प्रोडक्शन का पुअर सिस्टम चला है उनका। और 8 दिए कंपटीशन के लिए कोचिन CSL कोचिन शिपयार्ड को। ये भी अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वर्क कल्चर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन आपस में कंपटीशन होगा। ये 2028 तक प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारे पास 16 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट आ रहे हैं। हमारे दर्शकों से ये साझा करना जरूरी है कि शैलो वाटर क्राफ्ट की बात जब आती है, अब उदाहरण अगर आप लेते हैं मुंद्रा पोर्ट, जहां मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उसमें इतना असेट्स हमारे पड़े हैं। तो बचाने के लिए, और बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास है मुंद्रा, अभी बचाने के लिए अगर हम माइंस डाल देंगे, माइंस जिसे आप खान कह रही थी, माइंस डाल देंगे, तो माइंस से क्या होगा, अगर शिप आती है, एनिमी की सबमरीन आती है, वो ब्लास्ट हो जाएगी। पर ब्लास्ट करने के टाइम हम खुद ना ब्लास्ट हो, तो मैग्नेटिक सिग्नेचर हमारा कम हो। माइंड कैसे एक्टिवेट होती है? मैग्नेटिक से। और आयरन का है, स्टील का है, तो माइंड एक्सप्लोड हो जाती है। इसका लो मैग्नेटिक सिग्नेचर है, उस स्टील से बना है। और अकूस्टिक सिग्नेचर भी लो है। अकूस्टिक माने जो सबमरीन एनिमी की छोटी सबमरीन छुपी हुई है कोस्ट में, हमारे कोस्ट में, हमारे कोस्ट के पास छुपी हुई है, वो हमें डिटेक्ट ना कर पाए, नहीं तो हमारी शिप एंड्रोथ को ही उड़वा सकती है। तो क्या कहते हैं, लो अकूस्टिक सिग्नेचर, लो साउंड प्रोपेलर नॉइज ना करे। तीसरी चीज, लो इंफ्रारेड सिग्नेचर, जिसे कहा जाता है स्टेल्थ। स्टेल्थ होगा तो हमारी डिटेक्शन नहीं हो सकती, एनिमी हमें पकड़ नहीं सकता है। और एक बात और बताऊं आपको मैं, जो इसके अंदर देखिए, इस कोस्टल एरिया में बड़ा जहाज आप लगा विक्रांत या कोई डिस्ट्रॉयर नहीं कर सकता है। क्यों? शिप में जब प्रोपेलर होता है, जो पीछे प्रोपेलर चलता है शिप के पीछे, वो डेप्थ बहुत चाहिए, प्रोपेलर ने तो जमीन को टच करेगा। तो इस शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब क्या है, इनमें वाटर जेट प्रोपल्शन रखा हुआ है। 25 नॉटिकल माइल नॉट स्पीड पे निकल जाएगा ये जहाज। तो शॉर्ट स्प्रिंट भाग के करेगा। और ये वाटर जेट प्रोपल्शन भी इसके अंदर लगा हुआ है। बिल्कुल, और कहीं ना और कहीं मैं ये इस वक्त की डिमांड है और जरूरत है। सर समय की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया